हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से आज लेक्चर नंबर 54 तक हम लोग पहुंच गए हैं। और कल हम लोग आर्टिकल 21 तक कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 22। तो साथ साथ में आप लोग को नोट करना है। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट टाइम। हम लोग आर्टिकल 21 तक हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 21 से, जो 6 साल से 14 साल तक बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो आइए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 22। क्या है? गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। आर्टिकल 22 में हम लोग देखेंगे गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा संरक्षण। इसमें से कई भागों में बांटा गया है। भाग वन में बताया गया है 22 में कि गिरफ्तारी का कारण आपको बताना होगा, और जो गिरफ्तार व्यक्ति होगा उसे मतलब वकील रखने से, वकील का परामर्श करने और अपना अभियोजन रखने का मतलब अधिकार होगा। फिर आर्टिकल क्लॉज 22(2) में बताया गया है कि आपको जब गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब जो 24 घंटे में जो टाइम जो लगा आने जाने का टाइम, उसको घटा करके मतलब उसे हटा करके 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से ज़्यादा तक आप हिरासत में नहीं रख सकते हैं। ये आपका बताया गया है 22(2) में। फिर 22(3) में बताया गया है कि शत्रु देश के नागरिक पर ये लागू नहीं होगा। मतलब किस पे लागू नहीं होगा? निवारक निरोध मामले। निवारक निरोध को हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर लिए। मतलब संदेह के आधार पर जो गिरफ्तार किया जाता है। और कितना टाइम टेबल था उसमें? 3 महीने से आप ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब बोर्ड का अनुमति आवश्यक है। तो ये बताया गया है कि आर्टिकल 22(3) में बताया गया है कि निवारक है। आर्टिकल टोटल जैसे कि 22, 1, 2, 3, सब क्लोज है इसका, 4, 5 और 6 क्लोज भी है। इस तरह बांटा गया है। इसमें क्या बताया गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और गिरफ्तार व्यक्ति मतलब अपना मनपसंद वकील सेलेक्ट कर सकता है। इसमें क्या बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, और यात्रा में जो लगा समय उसे माइनस करना होगा। वो समय काउंट नहीं किया जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तक आप कस्टडी में नहीं रख सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के। फिर तीसरे में क्या बताया गया है कि निवारक निरोध के मामले से रिलेटेड है, जैसे कि शत्रु देश के नागरिकों पर यह लागू नहीं होगा। निवारक निरोध जो नजरबंद कानूनों के तहत गिरफ्तार लोगों पर यह लागू नहीं होगा। इसमें बताया गया आपका 22(3) में। फिर 4 में बता दिया गया है कि निवारक निरोध 3 माह से अधिक नहीं होगा। और 3 माह से अगर यदि अधिक होता है तो आपको सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेना होगा। एक 4 में बताया गया। 5 में फिर यही बात को जो 1 में बताया है इसमें जाके रिपीट कर दिया गया है। आर्टिकल 22(5) में क्या बता दिया गया इसमें कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और गिरफ्तार व्यक्ति अभियोजन कर सकता है, यानी कि पत्र रखने का अधिकार है, वो पत्र रख सकता है। फिर 6 में बताया गया है, यहाँ तो बताया ना कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, मगर यदि लगे जनहित के मामले में यदि वैसा बताना जरूरी ना समझे तो ये नहीं बताएंगे। यानी कि जनहित में यदि बताया जाना जरूरी ना लगे तो ये नहीं बताएंगे। भाई हम लोग पूरा अच्छे से इसको नोट कर लेते हैं। साथ साथ नोट करिए क्या है अनुच्छेद आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इसका टाइटल है गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं नजरबंद से नजरबंद नजरबंदी से संरक्षण। जैसे कि 1, 22(1), 2, 3, 4, 5, एक खंड में देख लेते हैं हम लोग। तो 22(1),
2, 3, 4, 5 और ये है 6। इस तरह क्या होता है, याद करने में थोड़ा सुविधा होता है। 22वां में बताया गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। पहला है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा इसमें बताया है कि गिरफ्तार व्यक्ति वकील अपना मनपसंद वकील रख सकता है। मनपसंद वकील रखने का अधिकार, रखने का अधिकार कौन रखेगा? गिरफ्तार व्यक्ति। गिरफ्तार व्यक्ति मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। फिर 22(2) में बताया गया कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। इसमें पहला बताया है 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यात्रा या मार्ग में लगा समय नहीं जोड़ा जाएगा। नहीं जोड़ा जाएगा। यही दूसरा में लिख देते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादातर आप हिरासत में नहीं रह सकते हैं। अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखना है तो आपको मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। है 24 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे से ज़्यादा समय तक कस्टडी में नहीं रह सकते। कस्टडी में नहीं नहीं हम्म, रख सकते हैं। नहीं रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रखना है तो आपको मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। आगे लिख लीजिए, अगर इससे ज़्यादा रखना है तो आपको मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। फिर क्या है 22(3) में कि निवारक निरोध से मामला से रिलेटेड है। ये 22(3) इसमें क्या बताया गया है कि शत्रु देश के नागरिकों पर लागू नहीं होगा। 22(3) शत्रु देश के नागरिकों पर लागू नहीं होगा। और 4 में बताया गया है कि निवारक निरोध 3 माह से अधिक नहीं होगा। इसमें क्या बताया गया है कि निवारक निरोध 3 माह से ज़्यादा नहीं होगा। ये सब बता चुके हैं तो इसलिए इसे मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। क्या है, निवारक निरोध 3 माह से ज़्यादा नहीं होगा। 3 माह से अधिक की नज़रबंदी के लिए आपको सलाहकार बोर्ड, जो एडवाइजरी बोर्ड है, उससे आपको सलाह लेना होगा। उसके बाद ही आप रख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं यहाँ 3 माह से अधिक की नज़रबंदी हेतु सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा आवश्यक है। फिर क्या है 22-25 में
इसमें यही बात को दोहराई गई है। इसमें क्या है कि गिरफ्तारी के कारण बताना होगा और एक पत्र रखने का अधिकार। तो क्या है, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। और दूसरा इंक्लूड किया है कि अभ्योदय अभ्यावेदन, इसका मतलब है कि पत्र रखना, पत्र रखना अभ्यावेदन का अधिकार है, पत्र रख सकता है। और इसमें बताया गया है कि जनहित में यदि बताया जाना जरूरी ना लगे तो नहीं बताएंगे। क्या है, जनहित में यदि बताया जाना जरूरी ना हो तो नहीं बताया जाएगा, तो नहीं बताया जाएगा। अब इसका हम लोग निष्कर्ष लिख लेते हैं आर्टिकल 22 का। निष्कर्ष लिखिए, क्या बताना चाह रहा है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 मनमानी गिरफ्तारी क्या बता रहा है कि गिरफ्तारी मनमानी गिरफ्तारी एवं लंबे समय तक मनमानी गिरफ्तारी एवं लंबे समय तक हिरासत से व्यक्तियों की रक्षा करता है। लंबे समय तक हिरासत से व्यक्तियों व्यक्तियों की रक्षा करता है। निष्पक्ष प्रक्रिया निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है और न्यायिक निगरानी बनाए रखता है, और न्यायिक निगरानी बनाए रखता है। तो देख लिए, मनमानी गिरफ्तारी यानी कि मनमाने तरीके से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और लंबे समय तक हिरासत में नहीं रख सकते, क्योंकि आर्टिकल इसमें 22(2) में बताया गया है कि आप 24 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट की अनुमति है तभी आप रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते। तो ये बताया गया है कि मनमानी गिरफ्तारी और लंबे समय तक हिरासत से व्यक्तियों की रक्षा करता है कौन, आर्टिकल 22। और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। कैसे, आपको वकील रखने का अधिकार है, आप वकील रख सकते हैं, और न्यायिक निगरानी बनाए रखता है, न्यायिक निगरानी आपको मिलता है। तो यही है आर्टिकल 22। तो फिर कल से हम लोग देखेंगे आर्टिकल 23, 24। फिर बचेगा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28, उसको एक क्लास में निपटा देंगे। और फिर बचेगा 29, 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35। इस तरह सारा हम लोग डिटेल से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।